अध्यक्ष जी, अटल बिहारी वाजपेयी का एक सपना था कि ग्रामीण भाग के लोगों को शहर में जाने के लिए अच्छी सड़कें होना। मेरा मंत्री महोदय से एक प्रश्न है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जो फेज 3 के अंतर्गत पूरे देश भर में और वर्धा लोकसभा क्षेत्र सहित जो लंबाई कार्य स्वीकृत किए हैं तथा पूर्ण करने का लक्ष्य सरकार के माध्यम से निर्धारित किया है, उसके अलावा जनता की भारी मांग को देखते हुए तथा सड़क और पुल कार्य पूर्ण करने के लिए क्या केंद्र सरकार प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना फेज 3 के अंतर्गत अतिरिक्त लंबाई स्वीकृत करने का विचार करेंगी? माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं सदस्य को बताना चाहूंगी, खासतौर महाराष्ट्र में फेज 3 में 6,550 किलोमीटर, जिसमें पूरे महाराष्ट्र को उसमें स्वीकृत किया गया है, क्योंकि अभी फेज 1 फेज 2 वही पूरा नहीं बन पाया जिसको हमने 2022 अगस्त में लक्ष्य दिया है। जब वो पूरा हो जाएगा 3 फेज भी हमने लागू कर दिया है। आगे पहले इनको पूरे होने पर 25 तक पूरा होना है, इसके बाद हम सोचेंगे। ऑनरेबल मेंबर, गत महीने वर्धा एवं अमरावती जिले में भारी वर्षा होने के कारण अनेक पुल और सड़कें बह गई है। भारी वर्षा से किसान लोगों का नुकसान भी हुआ है। तो क्या केंद्र सरकार भारी वर्षा एवं बाढ़ के हुए क्षतिग्रस्त सड़क और पुलों के तत्काल पुनर्निर्माण हेतु मंत्रालय के माध्यम से कोई नीति बनाने का विचार है? के माध्यम से मैं सदस्य को बताना चाहूंगी, क्योंकि प्रधानमंत्री सड़क योजना बनने के बाद राज्य सरकार को हम लोग दे देते हैं। उसकी मरम्मतीकरण, उसकी देखरेख राज्य सरकार की जवाबदेही होती है। राज्य सरकार उसमें देखे। श्रीमती बीवी सत्यवती। Speaker sir, phase 3 of the Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana was approved by the cabinet in July 2019 to give priority to facilities like Gramin agricultural markets, which are retail agricultural markets in close proximity to the farm gate. So through you, Speaker sir, can the Minister of Rural Development state the details of progress made to provide road connectivity to such Gramin agricultural markets, and also the limited involvement of Panchayat Raj institutions has been cited as a major challenge in the overall functioning of PMGSY. Can the Minister of Rural Development, through you, Speaker sir, state what steps are being taken to ensure greater involvement of such institutions, especially for interlinkage of villages under PMGSY? Thank you very much, sir. माननीय अध्यक्ष महोदय, यह फेज 3 उन्हीं रोडों को लिया गया है जो बाजार को, स्कूल को, अस्पताल को, ऐसे रोडों को ही इस बार उच्चीकरण में लिया गया है। और यदि कहीं सांसद महोदय के क्षेत्र में कोई ऐसी समस्या है तो हम प्रदेश सरकार से आग्रह करके जरूर एक उसको करें। डॉक्टर टी सुमधि। Thank you very much, Speaker sir. I would like to request through you the Minister, as per the data available on the PMGSY website, in the year 2022, none of the 275 sanctioned road projects were taken up in Tamil Nadu. What have been the reasons for non-completion of the targets, and what does the ministry aim to do in this regard? And also, I would like to request one more question, sir. Map holes are very dangerous, potholes, and recent tech-based solutions are being developed to map the potholes on damaged roads. What steps have been taken by the union government to activate these solutions? Thank you. मंत्री जी आप देना चाहते हैं? मंत्री जी आप देना चाहते हैं? आप जवाब देना चाहते हैं? नहीं। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो सवाल उठाए हैं फेज 3 और फेज 1 और फेज 2, मुझे जो फेज 1 और फेज 2 सड़कें बनने के बाद हम राज्य सरकार को सुपुर्द कर देते हैं। राज्य सरकार की जवाबदेही होती है गड्ढे वगैरह भरना, मरम्मतीकरण करना, और यदि कहीं से शिकायत आती है
तो उसके लिए हम जांच समिति बना करके भेजते हैं जांच के लिए। और आप अपने फेज 1 और फेज 2 दोनों को यदि मैं देखूं तो पहले फेज में मैदानी क्षेत्रों में 500 से अधिक संख्या वाले संपर्क विहीन बसाहटों को जोड़ा गया था। दूसरे उसमें Site. That's what. Please kindly provide me the details even later. माननीय सदस्य महोदय को मैं यदि उनकी मांग है तो मैं लिख के पहुंचा दूंगी। क्वेश्चन नंबर 222 श्री ज्योतिमर सिंह महतो। क्वेश्चन नंबर 222 सभा पटल पर है। एक बैठिए। इस विषय पर डिटेल में चर्चा पिछले सत्र के समय हो गई थी। कॉल अटेंशन पर डिटेल चर्चा पिछले सत्र में हो चुकी है इस विषय पर। धन्यवाद माननीय अध्यक्ष महोदय। मैं माननीय मंत्री जी से ये पूछना चाहता हूं कि पीएम दक्षता पोर्टल के माध्यम से अब तक पूर्णकालिक या आंशिक किसी भी तरीके से पिछले 3 वर्ष के दौरान मेरे लोकसभा क्षेत्र पुरुलिया और जंगल महल क्षेत्र के युवाओं के रोजगार प्रदान करते हेतु हमारी सरकार क्या कदम उठा रही है? पीएम दक्षा जो कौशलता एक हमारी योजना है, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय 2020-21 में हमारे जितने अनुसूचित जाति, पिछड़े वर्ग और डिनोटिफाइड और जो हमारे सफाई कर्मचारी है उसी आश्रित लोगों को कौशल विकास के माध्यम से स्वरोजगार करने के लिए एक व्यवस्था 2020-21 में उसको लॉन्च किया गया है। इस योजना के अंतर्गत हमारे मंत्रालय द्वारा जो प्रशिक्षण लेना चाहते हैं उन लोगों को पोर्टल के माध्यम से वो ऑनलाइन उसको फिलअप कर सकते हैं। उसके हम लोग विभिन्न संस्था के द्वारा उनको ट्रेनिंग कराते हैं। उसको रोजगार की व्यवस्था और प्लेसमेंट भी हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से हम करते हैं। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त विकास निगम, राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त विकास निगम एवं दूसरा जो हमारी पिछड़े वर्ग वित्त विकास निगम उसका काम देखते हैं। तो उसके हिसाब से हमारी जो माननीय सांसद महोदय बोला है उनका पुरुलिया एवं जंगल महल में अब तक जो कुल 2020-21 में हम लोगों ने 369 ऐसा प्रतिभागियों को हम लोगों ने एनरोलमेंट किया है और प्रशिक्षण भी दिया है। इसके अंदर 174 को 2020-21 में रोजगार का व्यवस्था किया है, प्लेसमेंट दिया है। 2021-22 में यहाँ पे 80 जो स्टूडेंट है वो प्रशिक्षण के लिए अप्लाई किया है। उसमें 40 लोगों को हम लोगों ने प्लेसमेंट का व्यवस्था किया है और 2022-23 में अभी तक 320 लोगों ने उसमें अप्लाई किया है। Sir, the Ministry of Social Justice and Empowerment has launched the PM Daksh scheme to make skill development schemes accessible to the target groups of backward classes, SC and Safai Karmacharis. My question is whether the government has set any target to provide skill development to the target groups backward classes, scheduled castes and Safai Karmacharis for self-employment. If so, the detail thereof. The other steps taken by the government to make the skill development scheme to reach every marginalized persons of SC, OBC, EBC, DNT, sanitation workers in the country. The details of the outcome of above interventions with a particular reference to identified populations in West Bengal and the status of their progress. The manner in which the government is planning to develop the curriculum of the skill development training programs within the Yojana. Thank you. माननीय महोदय, इसी योजना के तहत हमारी 5 साल का कार्यक्रम तैयार है। 2020 से 21 से और 22 से लेके 2025 और 2026 तक 271 लोगों को प्रशिक्षित करने जाने के लिए हमारा व्यवस्था है। उसमें अनुमानित व्यय है 450 करोड़, तो उसका व्यवस्था है। अभी तक इसके लिए अनुसूचित जाति हो और पिछड़े वर्ग हो, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग हो और डिनोटिफाइड जो घुमंत अर्धघुमंत जाति है सबके लिए
थाउजेंड्स लोगों को लक्ष्य प्रशिक्षण देने के लिए हम लोगों ने रखा है। उसके अलावा उसके पश्चिम बंगाल के संदर्भ में उन्होंने क्वेश्चन किया है। 2020-21 में हम लोगों ने 1713 व्यक्तियों को इस योजना का अंतर्गत प्रशिक्षण प्रशिक्षण दिया गया है, जिसमें 679 व्यक्तियों को हम लोगों ने प्लेसमेंट का व्यवस्था किया है। 2021-22 में उसमें 3,347 व्यक्तियों को प्रशिक्षण का आरंभ किया गया है, जिसमें 674 व्यक्तियों को स्वरोजगार देने का काम हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से किया गया है। श्री SS आलूवालिया जी। अध्यक्ष महोदय, ये PM दक्ष योजना हमारे जितने लोग जो प्रशिक्षित नहीं हैं उनके प्रशिक्षण के लिए ये दक्ष योजना शुरू की गई। मैं पश्चिम बंगाल से आता हूं। मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी बर्दवान और दुर्गापुर है। मुझे जवाब में देखकर दुख और तकलीफ हुई कि पूर्व बर्दवान, जहां पर SC 0, OBC 1, EBC 0 और सफाई कर्मचारी इंक्लूडिंग वेस्ट पिकर्स 0, पश्चिम बंगाल की निरास्था के कारण पश्चिम बंगाल सरकार इसमें सहयोग नहीं कर रही। इसके कारण हमारा जिला जहां पर 000 है, ये देखकर काफी दुख हुआ। मेरा आपके माध्यम से मंत्री महोदया से प्रश्न है, क्या आप अपने मंत्रालय की बैठक में वहां के जिला अधिकारी को बुलाकर पूछने का कष्ट करेंगी कि ये योजना आपके जिले में क्यों शून्य है, क्यों नहीं लागू हुई? माननीय सदस्य महोदय को मैं अवगत कराती हूँ। जो हम लोग उसके लिए अवेयरनेस करने के लिए उसके लिए ऐड भी देते हैं, DMs लोगों को भी पत्र लिखते हैं, और पश्चिम बंगाल का संदर्भ में जो हम वहाँ के मिनिस्टर को भी 10-10 बार फोन करते तो फोन उठाते नहीं है, वैसा एक स्थिति है। और सबसे और भी है, ऐसे फोन उठाते नहीं है, और मैंने बहुत बार सुनिए उठाते नहीं है, और उसका जो सहायक है वो लोग मंत्री का फोन नंबर देने में भी डरता है, ऐसा एक स्थिति है। ऐसा मैं दीदी, मैं भी बंगाली हूँ, मैं चैलेंज करती हूँ, मैं बहुत बार फोन किया हूँ। उसके अलावा इसके अलावा सतत प्रयास है हमारी इस काम का। ऑनलाइन में आके कोई भी व्यक्ति उसका स्वरोजगार योजना का फायदा उठाने के लिए, उसका ट्रेनिंग के लिए पर्चा भर सकते हैं। और हम लोगों ने 37 जो संस्था है उसका ट्रेनिंग के लिए हम काम करते हैं। और पश्चिम बंगाल के लिए पूरा देश भर में माननीय प्रधानमंत्री भी चाहते हैं जो आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग है, अनुसूचित जाति है, जो घुमंत जाति है, अर्ध घुमंत जाति है, सब लोगों को रोजगार मिले, उसको प्लेसमेंट मिले, इसीलिए PM दक्ष का लॉन्च किया गया है। और इसीलिए मैं जितने भी सदन में हमारे माननीय सांसद है सबको मैं रिक्वेस्ट करूंगी अपने अपने क्षेत्रों में जागरूकता बढ़ाने के लिए, उसका फायदा ज्यादातर लोगों को पहुंचे। माननीय प्रधानमंत्री जी का जो सपना है उसको पूरा करने के लिए हम सब लोग आगे आए तो उसका फायदा हम पहुंचा सकते हैं। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।